back to YouTube channel. So cuties, कैसे हो आप लोग? I hope you guys are doing well. I'm also good. So cuties, today's video is all about PG admission. That is, we will talk about MSc admissions in this video. So if you are in your third year and fourth year and you're very confused कि आपको क्या परस्यू करना चाहिए, कौन MSc लेनी करनी है आपको, पार्ट आपको पता नहीं कि कौन से सब्जेक्ट में करनी चाहिए, कैसा क्राइटेरिया होता है, कब फॉर्म फिल होगा, तो डोंट वरी, डोंट एक्सप्लोड योर हेड, आई एम देयर फॉर यू. So in this video we will talk about everything you need to know, and I will also make a part 2 जिसमें मैं आपको फॉर्म वगैरह का सब फिल करने का बता दूंगी. So don't worry, I'm there for you. So first we will talk about एडमिशन प्रोसेस कि कौन सा आपका पेपर होता है, एग्ज़ाम कौन सा होता है. तो CUT PG होता है आपका PG एडमिशन्स के लिए. ये भी ICAR NTA कंडक्ट करवाता है. इट्स कंप्यूटर बेस्ड, इसमें इंग्लिश में ही होगा. एंड +4 फॉर द राइट आंसर एंड -1 फॉर द रॉन्ग आंसर. एंड इसमें थोड़ी टाइम लिमिट कम होती है, इट्स ओनली अबाउट 2 आवर्स. तो उस हिसाब से आपको अटैम्प्ट करना पड़ता है, दैट इज़ 120 मिनट्स. ठीक है. अब इसकी जो फॉर्म फिल होता है वो जनरली मार्च और अप्रैल के बीच में होता है. लास्ट ईयर इसका फॉर्म जो फिल हुआ था वो 11 मार्च से लेके 11 अप्रैल तक फिल हुआ था. उसके बाद करेक्शन विंडो ओपन होती है. यू नो द प्रोसेस, बिकॉज अपनी यूजी में वैसे ही एडमिशन ली है. बट फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट में मेंशन कर दो. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ. एंड उसके अलावा इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो कंडक्ट हुआ था 29 जून को. तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन रखनी है. अगर आपको अपने फोर्थ ईयर में तो बकलब, ठीक है, उसको प्रिपरेशन आप शुरू करो, बुक्स पढ़ो, बिकॉज मोस्टली आपको बुक्स पढ़नी ही पड़ती है PG एडमिशन्स के लिए. एंड इसमें आपका ऐसा होता है कि 1200 जो होती है वो फ़ी होती है आपकी फॉर्म भरने की. उसमें भी आपको पता है कि 1100 जो होती है वो OBC के लिए होती है. एंड आपकी 625 जो थी वो आपको SC ST और अदर जो कैटेगरी थी उनके लिए थी. तो उस हिसाब से आपका फॉर्म फिल होता है. इधर भी मतलब इस साल भी आपका जो फॉर्म है वो रिलीज़ होने की अपडेट आ जाएगी. जैसे अपडेट आएगी आई विल लेट यू नो. तो सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट. तो उसके अलावा हम बात करते हैं कि आपको बेसिक आइडिया क्लियर हो गया कि कब पेपर होता है एंड कितनी फ़ी लगती है. अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी. तो अगर आप 19 ईयर्स के हो, मतलब उससे ऊपर हो, तो देन यू आर एलिजिबल. ठीक है. अपर एज लिमिट मैंने पिछला फॉर्म चेक किया था उसमें थी नहीं वैसे तो, बट अगर होगी तो आई विल अपडेट. ठीक है. एंड उसके अलावा जैसे हम बात करते हैं कि उसमें भी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. तो यार कन्फ्यूज है आपको कौन से सब्जेक्ट में प्रिपरेशन करनी चाहिए, कुछ में करनी चाहिए. एंड मान लो आपको जेनेटिक्स करना था, आपको किसका पेपर होगा, तो फिर वैसे आपको सारे डाउट्स अभी मैं सॉल्व कर दूँगी. सो डोंट वरी, आपको बस लास्ट तक देखना है. इसके अलावा हम बात करते हैं सीट्स की. तो ICAR की जो सीट्स होती है वो 15% होती है. एंड स्टेट कोटा इज 75% इन रिजर्व्ड इन आर यूनिवर्सिटी. उन बाकियों में भी रिजर्व्ड होता है स्टेट कोटा. तो उस हिसाब से आपको एडमिशन लेनी पड़ती है. आपको ICAR जो सीट्स होती है उसमें स्कॉलरशिप लगती है. स्टेट सीट्स में भी स्कॉलरशिप लगती है बट इज़ कंपैरेटिवली लेस एज़ कम्पेयर टू ICAR में अच्छी खासी स्कॉलरशिप लगती है. इट्स अराउंड 12,600 पर मंथ. एंड 6,000 कुछ लोग देते हैं आपको अगर, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको मिलेगा और एक्स्ट्रा मतलब 6,000. एंड अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप जिसमें आप परस्यू कर सकते हैं MSc एडमिशन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट साइंसेस में. प्लांट साइंसेस एक वाइड सब्जेक्ट है जिसमें आपको आता है जेनेटिक्स, पैथो, सीड, माइक्रोबायोलॉजी एंड PGR. और जो PGR उसकी सिर्फ 3 सीट्स होती हैं एंड इट्स ओनली अवेलेबल इन IRI. तो ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 3 सीट्स हैं. तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि आपको PGR मिले. बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. एंड इसमें भी जैसे प्लांट साइंसेस का पेपर जब को जाता है तो इसमें सब में आपको एडमिशन मिलती है. तो इसमें जेनेटिक्स और जो आपकी प्लांट पैथो है उसमें काफ़ी आपको कंपटीशन रहता है. इट्स लाइक क्वाइट एन एज. तो आपको उसके लिए उस हिसाब से तैयारी करनी है. अगर आपको अंडर रैंक 600 है तो आपको मिल सकती है सीट्स IRI में, मतलब IRI में नहीं सॉरी, आपको सीट मिल सकती है. IRI के लिए तो काफ़ी हाई रैंक जाता है बिकॉज वो टॉप यूनिवर्सिटी है. उसके अलावा हम बात करते हैं एंटोमोलॉजी की. तो एंटोमोलॉजी के लिए सिर्फ एंटो का पेपर होता है. उस पर आपका निमेटो भी आता है, एंटो भी आता है. एंड उसके अलावा आपका इसमें सेरिकल्चर भी आता है. बट सेरिकल्चर जो है वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में मिलेगा नहीं. आपको आपको चूज़ करना पड़ेगा कि किस में मिलेगा किस में नहीं मिलेगा. उसके अलावा एग्रोनमी होता है. एग्रोनमी का ऐसा इशू होता है कि एग्रोनमी में हॉर्टिकल्चर वाले जो होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं. दैट इज़ ओनली फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स. एंड बाकी जो भी मैं आपको एग्जाम्स मतलब ये बताऊँगी, सब्जेक्ट्स बताऊँगी, उसके लिए हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल हैं बट नॉट इन एग्रोनमी. एग्रोनमी के लिए आपको BSc एग्री होना ज़रूरी होता है. ठीक है. और एग्रोनमी का पेपर भी JRF ही होता है. एग्रोनमी का सिंपल JRF. तो उसके लिए सिर्फ एग्रोनमी ही पढ़नी पड़ती है आपको. बट उसकी भी काफ़ी ज़्यादा मतलब रैंक जाती है क्योंकि काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो एग्रोनमी में इंटरेस्टेड होते हैं. एंड आपका JRF का पेपर होता है फॉर MSc एंड SRF का पेपर होता है आपका PhD के लिए. ठीक है. जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड सीनियर रिसर्च फेलोशिप. उसके अलावा आपका आता है हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर के लिए एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर वाले दोनों एलिजिबल होते हैं. हॉर्टिकल्चर में आपका आता है मेडिसिनल, लैंडस्केपिंग,
फिर उसके बाद आपका आता है पोमोलॉजी, फिर उसका बाद आता है एरोमेटिक। तो उस हिसाब से आपको जिसमें इंटरेस्ट है उस हिसाब से आपको रैंक लानी पड़ती है, बिकॉज इसमें भी आपका क्राइटेरिया जाता है कि इसमें ज़्यादा BSF में थोड़ी ज़्यादा जाएगा, वैसे वैसे यूनिवर्सिटी वाइज भी डिपेंड करता है। बट इफ़ यू वांट टू परस्यू हॉर्टिकल्चर तो आपको मोस्टली हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि जिस चीज़ की यूनिवर्सिटी होती है उस कोर्स करोगे ना तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, बिकॉज उसमें ज़्यादा रिसर्चेज उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। सो बाकी ST चॉइस एंड बाकी रैंक का भी इशू होता है कि आपको कौन से रैंक के हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी। मैं अगला वीडियो बनाऊंगी, इस पर मैं रैंकिंग के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी बता दूंगी कौन से रैंक में आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, ठीक है। उसके अलावा आता है फिजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज में आता है एग्रीमेंटोलॉजी, सॉइल साइंसेज एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, ठीक है। जब आपने फिजिकल साइंस का पेपर देते हो तो इसमें सॉइल में रैंक काफ़ी हाई जाती है। उसके बाद आती है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ना एग्रीकल्चर वालों के लिए होती है ना हॉर्टिकल्चर वालों के लिए होती है। वो उसके लिए आपको बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, सो दिस नॉट फॉर यू। उसके बाद आता है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के लिए भी आपको फॉरेस्ट्री में होना चाहिए। फिर सोशल साइंसेज आती है। सोशल साइंसेज में आपका आता है एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स, तो इसके लिए आप एलिजिबल हो। उसके लिए आपको एग्जाम्पल पेपर जो होता है वो सोशल साइंसेज का ही होता है, ठीक है। एंड फिर आता है स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक जो है आप इसमें भी कर सकते हो। इसमें थोड़ा जैसे होता है कि काफ़ी लोगों को स्टैट्स मुश्किल लगता है, तो इसमें आपको सीट मिलने के चांसेस होते हैं, काफ़ी चांसेस होते हैं। और इसमें काफ़ी सीट्स होती है, मतलब वेकेंट होती है प्रोफेसर्स वगैरह के लिए। स्टैट्स इज़ अ गुड ऑप्शन, ठीक है, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो। स्टैटिस्टिक्स में आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आता है, स्टैट्स भी आता है और बायोइन्फॉर्मेटिक्स आता है। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स में आप किसी में भी ले सकते हो मास्टर्स के लिए। तो ये मैंने आपको नैरो डाउन करके आपको सब्जेक्ट्स बताया है जिसके लिए आप एलिजिबल हो। बट आप मेरे को चाहते हो कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए, मतलब एक PDF चला के मतलब अच्छे से बताऊँ। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगी। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स अभी इस वीडियो में बचे हैं तो लेट मी नो, आई विल ट्राई माई बेस्ट। वैसे ऑलमोस्ट तो मैंने आपको बता दिया कि सब पेपर कब होगा, कैसे होगा। एंड आप प्रिपरेशन करनी है तो जैसे अगर आपको जेनेटिक्स से प्रिपरेशन करनी है तो स्टिक टू BD सिंह। तो मतलब आपको मोस्टली बुक्स जो होती है वो पढ़नी ही पड़ती हैं। एंड मैं आपको प्रिपरेशन का मेथड, और मोस्टली प्रिपरेशन और सिलेक्शन के लिए ऐसे ही होता है कि बुक्स पढ़ो एंड लास्ट में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। टेस्ट पेपर जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस होते हैं एडमिशन मिलने के, बिकॉज आपको 2 घंटे में पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है एंड 2 घंटे में काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो उसके लिए आपको टिप्स पे होना चाहिए सब कुछ। तो इसलिए आप जितने ज़्यादा पेपर उसका सॉल्व करोगे तो उतना अच्छा रहेगा। सो बाय बाय क्यूटीज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशंस, लव यू, बाय बाय, subscribe. You said never let